सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट अ फिगर मैट्रिक्स। ये भी सेम है, लेकिन इसमें मैंने जो लॉजिक लगाया है, यहाँ पर आपको एक सीधी लाइन देनी है, एक ट्रायंगल बनाना है और एक डायमंड बॉक्स बनाना है। अब देखें तीनों में ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए 1 बाय 1, भले आगे पीछे हो लेकिन ये होनी यही चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, एक फिगर आ रही है, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर ये डायमंड शेप बना हुआ है, 3 मुकम्मल हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक ये सीधी लाइन है, ये ट्रायंगल शेप, ये डायमंड शेप। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, ये एक सीधी लाइन है, फिर ये डायमंड शेप। अब क्या आएगा यहाँ पर? ट्रायंगल शेप। तो ट्रायंगल शेप देखें कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो इसका जो आंसर है वो है 1। रीजनिंग एप्टीट्यूड। अब ये जो है यहाँ पर आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप समझना आपका काम है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और आपको शॉर्ट वे भी बताऊंगा कि ये सवाल आप आसानी से किस तरह हल कर सकते हैं। अगर आप दिमाग में या ज़बानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए चलते हैं इसकी सॉल्व के तरीके की तरफ। 71 है, राहिल इज़ द ब्रदर ऑफ शाहिद। अब सबसे पहले आप जो है स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पर लिख लें। राहिल जो है वो शाहिद का ब्रदर है। ये जो स्टेटमेंट है ये आप आराम से लिख लें, राहिल और ब्रदर। अच्छा, ये ब्रदर है, यहाँ पर आपने ब्रदर लिख दिया। अच्छा, राहिल और कौन है? शाहिद। राहिल और शाहिद आपस में ब्रदर हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एंड मुलाजिम इज़ द फादर ऑफ राहिल। अगर जो मुलाजिम है वो राहिल का फादर है। अब यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे देते हैं फादर। जो मुलाजिम है वो राहिल का फादर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जमाल इज़ पायल्स ब्रदर। जमाल जो है वो पायल का भाई है। अब जमाल यहाँ लिख देते हैं, पायल एक लड़की है तो ये पायल बहन हो जाएगी इसकी। जमाल पायल दोनों भाई हैं आपस में। और पायल इज शाहिद डाटर। अभी जो शाहिद है, ये जो इन दोनों को उठा के हम यहाँ लगा देंगे नीचे, शाहिद डाटर पायल। अब शाहिद की जब बेटी पायल है तो जाहिर सी बात है जमाल पायल का भाई है, तो शाहिद का बेटा पायल जमाल हुआ, ठीक है। अब आगे पूछते हैं, हु इज जमाल्स अंकल। अब अंकल, जमाल का अंकल कौन हुआ? अंकल मीन के आपके वालिद साहब का भाई। तो जमाल का जो ये वालिद है शाहिद, इसका जो भाई है राहिल, वो इसका अंकल हुआ, ठीक है। जमाल का अंकल राहिल। तो आंसर में देखते हैं, मुलाजिम राहिल, शाहिद या पायल। तो ये जो राहिल है वो जमाल का अंकल हुआ, आंसर हुआ बी। उसके बाद चलते हैं अपने 72 की तरफ। दिलावर इज राहिल्स ब्रदर। अब यहाँ पर फिर हेडिंग दे देते हैं, ब्रदर कौन है? राहिल का ब्रदर दिलावर है। दिलावर और ये राहिल दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, रीमा इज अलीज सिस्टर। अब ये जो रीमा है ये दोनों भाई बहन है, अली और रीमा। एंड राहिल इज रीमाज सन। राहिल जो है वो रीमा का बेटा है। अब ये जो राहिल है यहाँ पर आपको नीचे लेके आ जाएंगे, रीमा का बेटा राहिल। अब राहिल जब रीमा का बेटा हुआ तो राहिल का भाई जो दिलावर है वो भी रीमा का जाहिर सी बात है बेटा होगा। दिलावर। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? राहिल इज रीमा सन। हाउ इज दिलावर रिलेटेड टू रीमा। जो दिलावर है वो रीमा का क्या लगे? रीमा और दिलावर का आपस में क्या ताल्लुक है? ज़ाहिर बात है ये माँ हुई, ये बेटा है। तो दिलावर जो है दिलावर रीमा का बेटा लगे, जाहिर सी बात है। राहिल जब बेटा है तो दिलावर उसका भाई है, तो दिलावर भी रीमा का बेटा हुआ। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है सन।
कितने आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद चलते हैं 73 की तरफ। दानिश हैज़ अ ब्रदर अली। अब यहाँ पर फिर हेडिंग दे देते हैं ब्रदर। दानिश और अली आपस में भाई हैं। दानिश इज़ द सन ऑफ कबीर। दानिश कबीर का बेटा है। अब यहाँ फिर ऊपर हेडिंग दे देते हैं, दानिश कबीर का बेटा है, ठीक है। एंड बशीर इज कबीर्स फादर। और जो बशीर है वो वरी कबीर का फादर है। यहाँ पर लगा देंगे ग्रैंड फादर बशीर, ठीक है। ये मीन्स के बशीर उसका बेटा कबीर, कबीर का बेटा दानिश और अली। तो अब चलते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज अली टू बशीर। अली बशीर का क्या लगे। अली और बशीर मीन्स के कबीर का जो बेटा दानिश है उसका भाई अली, मीन्स के कबीर का बेटा अली, ये बशीर का क्या लगे। अब ये फादर और सन, अब ये दोनों सन हैं कबीर के, ब्रदर, ये दोनों आपस में ब्रदर हैं लेकिन इसके सन हैं, ठीक है। अब अली लगे ग्रैंड फादर, बशीर अली का ग्रैंड फादर लगे और अली बशीर का ग्रैंड सन लगे। तो अब यहाँ पर सवाल को लाजमी, अब यहाँ पर सवाल को ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज़ अली टू बशीर। अली बशीर का क्या लगे। अगर यहाँ पर होता कि व्हाट इज़ बशीर टू अली तो फिर तो होता ग्रैंड फादर, क्योंकि बशीर ग्रैंड फादर है अली का। यहाँ सवाल पूछा है व्हाट इज़ अली टू बशीर, अली बशीर का क्या लगे, तो वो आएगा सी, ग्रैंड सन। उसके बाद 75 की तरफ आते हैं। द मेंस मैराथन स्टार्टेड एट 10 hours and the silver medalist took 5 minutes more than the gold medalist and crossed the finish line at 10:55 hours. How much the time does the gold medalist take to finish the race? अब एक मैराथन रेस स्टार्ट हुई है 10 बजे, आदमियों की रेस है, मैराथन वो स्टार्ट हुई 10 बजे, जिसमें एक सिल्वर मेडलिस्ट ने 5 मिनट ज़्यादा लिए हैं गोल्ड मेडलिस्ट से, जो कि है 10:55। जब सिल्वर वाले ने 10:55 लिए हैं और ये गोल्ड वाले से 5 मिनट ज़्यादा हैं, तो आप गोल्ड वाले के 5 मिनट कम कर दें। अब 10 बजे स्टार्ट हुई है, सिल्वर वाला पहुंचा है 10:55 पे, तो जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो पहुंचा होगा 10:50 पे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है 35 टोटल मिनट्स पूछ रहा है कि टोटल मिनट्स कितने हैं गोल्ड मेडल्स के, तो वो हैं 50 मिनट। तो ये आंसर है डी, 50 मिनट। उसके बाद 76 पर आते हैं। इफ़ बिलाल इज टॉलर देन अली। अच्छा, अब ये भी सवाल बहुत ईजी हैं लेकिन सिर्फ आपको सोल्व करने का तरीका है। इफ़ बिलाल इज टॉलर देन अली, अब टॉलर का मतलब होता है कि बड़ा, लंबा। तो टॉलर, अगर बिलाल को हम ऊपर रखते हैं, बिलाल टॉलर है अली से, अली को नीचे रख देते हैं क्योंकि बिलाल लंबा है, अली छोटा है। टॉलर देन अली एंड स्मॉलर देन कबीर। बिलाल इज टॉलर देन अली एंड स्मॉलर देन कबीर। बिलाल जो है अली से टॉल है लेकिन कबीर से छोटा है। अब यहाँ ऊपर जो है कबीर को रख देते हैं। बिलाल इज टॉलर देन अली, अली से बड़ा है, कबीर से छोटा है। एंड कबीर इज स्मॉलर देन दाऊद, लेकिन कबीर दाऊद से छोटा है। अब दाऊद मीन्स कि कबीर से बड़ा है। उसके बाद चलते हैं, हु इज टॉलर अमंग ऑल। सबसे जो टॉल पर है वो कौन है, तो सबसे जो टॉल पर है वो है दाऊद। इधर ऑप्शन आएगा डी, दाऊद। चलते हैं, P इज द मदर ऑफ Q। अब यहाँ पर P Q R S, यहाँ पर हमें जेंडर्स जो है हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम अगर जेंडर लिखेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 77 है, P इज द मदर ऑफ Q। मदर बोला है यहाँ पर, तो जेंडर क्लियर है आपको कि P मीन्स के पायल लिख देते हैं। पायल इज द मदर ऑफ Q। पायल Q की कायमा लिख देते हैं यहाँ पर। पायल कायमा की मदर है। पायल Q एंड R, कायमा और राहील की मदर है। इफ S इज द हस्बैंड ऑफ R, S अगर हस्बैंड है, अच्छा ये राहीला है, Q एंड R मीन्स कि ये दोनों डॉटर्स हैं।
इफ़ एस इज़ द हस्बैंड ऑफ आर, समी हस्बैंड है आर का, मीन्स के राहिल का, इसको लिख देते हैं समी हस्बैंड है राहिल का, देन व्हाट इज पी टू एस, तो पी एस की क्या लगे। अब ये देखिए पी टू एस है, एस टू पी नहीं है, एस टू पी होता तो वो उसका दामाद होता। अब पी टू एस है, मीन्स के जो राहिला की वालदा है वो समी की क्या लगे, मदर इन लॉ। तो आंसर है सी, मदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 78। अच्छा ये 78 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें जेंडर चेंज किया हुआ है। P इज द फादर ऑफ Q एंड R। P अगर पप्पू फादर है Q एंड R का, कयूम और राहिल का, कयूम और राहिल का। इफ एस इज द वाइफ ऑफ, अब एस देखिए यहाँ पर पहले हस्बैंड कहा था लेकिन अब एस वाइफ है, मीन्स के इसका जेंडर चेंज कर दिया है, सिर्फ एस क्या हो गई, लेडी हो गई। इस एस इज द वाइफ ऑफ आर। अब आर क्या है, पहले यहाँ राहिला थी, अब यहाँ पर राहिल हो गया। एस पहले यहाँ एस जो समी था, अब ये साइमा हो जाएगी। इफ एस इज द वाइफ ऑफ आर देन व्हाट इज पी टू एस। एस इज द वाइफ ऑफ आर लेकिन व्हाट इज पी टू एस, पी इसका क्या लगे, तो ये क्या है, फादर इन लॉ। साइमा जो बहू है उसका जो पप्पू है वो पी फादर इन लॉ लगे, तो यहाँ पर जो है सी आंसर। 79 क्वेश्चन है, अली स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्कूल। अली स्कूल से निकला और उसने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया। अब सबसे पहले तो आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन ये जो है ना क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ये साउथ। अब अली का स्कूल है यहाँ पर, मिसाल के तौर पे यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, ठीक है। उसने नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन की, अली इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। आफ्टर अ वाइल ही टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट। पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया फिर राइट लिया। अब यहाँ से जब लेफ्ट लेगा तो यहाँ जाएगा, फिर राइट लिया तो यहाँ जाएगा। ही फर्दर टर्न राइट, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। उसके बाद दोबारा राइट टर्न लिया, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। विच डायरेक्शन मीन्स के ईस्ट, तो ये ईस्ट की तरफ है, तो इसका जो जवाब है वो है बी। अच्छा 80 क्वेश्चन भी सेम टू सेम इजी है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सलीम इज 3 years ओल्डर देन शहजाद। ओल्डर मीन्स के बड़ा किसी से होना। सलीम जो है वो शहजाद से 3 साल बड़ा है, तो बड़ा है तो सलीम को ऊपर रख देते हैं। सलीम शहजाद से 3 साल बड़ा है, ऐसे चेज यहाँ पर उम्र लिख देते हैं 3 साल। उसके बाद चलते हैं, शहजाद इज 4 years ओल्डर देन बेहजाद। अब शहजाद जो है वो बेहजाद से 4 साल बड़ा है, इसका मतलब कि शहजाद यहाँ लिख देते हैं बेहजाद। ठीक है, शहजाद जो है बेहजाद से 4 साल बड़ा है। सुहेल इज 2 years ओल्डर देन बेहजाद। अच्छा, अब जो सुहेल है वो बेहजाद से 2 साल बड़ा है, तो बेहजाद के ऊपर लिख देंगे यहाँ सुहेल, और इन दोनों के बीच जो एरो है वो 2 साल का लगा देंगे। ठीक है, सुहेल बेहजाद से 2 साल बड़ा है। अब यहाँ कह रहा है हु इज़ द यंगेस्ट इन द ग्रुप। सबसे जो कम उम्र वाला है, सबसे जो छोटा है वो कौन है, तो यहाँ देख ले 1 2 3 4, सबसे जो छोटा है वो है बेहजाद। तो यहाँ आंसर में क्या आएगा, बी। आंसर 80 का है बी। उसके बाद है 81, ये भी वही डायरेक्शन वाला है। इस डायरेक्शन के लिए आपको सबसे पहले अमेन स्टार्ट मूविंग ईस्ट, यहाँ पे आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमेन स्टार्ट मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, एक शख्स ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्शन विल लीड हिम टू
द नॉर्थ डायरेक्शन। इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी डायरेक्शन चूज करेगा जो उसका जो फेस हो वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो। तो सब ट्राई करते हैं। पहले लेते हैं ए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लिया, नॉर्थ, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, ये हम साउथ की तरफ आ गए। हमें जाना है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी ऑप्शन लेते हैं, राइट लेफ्ट राइट। सबसे पहले राइट लिया साउथ की तरफ, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, तो ये भी हम साउथ की तरफ आ गए। उसके बाद सी आते हैं, राइट राइट राइट। यहाँ समझ नहीं आएगा, दोबारा बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। राइट 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 अगर हम लेते हैं तो ईस्ट की तरफ था, ये पहले लिया राइट साउथ की तरफ, फिर राइट वेस्ट की तरफ, फिर राइट लिया, तो ये नॉर्थ की तरफ। तो हमारा जो आंसर है वो है सी होगा, राइट राइट राइट, जो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 है, फाइंड द ऑड लेटर। इसका मतलब कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अलग है। जैसे अब मैं आपको मिसाल दूं, बिल्ली, कुत्ता, शेर, बकरी, तो इन फाइंड द ऑड वन आउट, बिल्कुल सिंपल है कि बकरी है। उसी तरह फाइंड द ऑड वन लेटर आउट। अब एच, अब इसके बाद जो एल आया है उसमें गैप देखें कितना है, आई जे के 3 अल्फाजों का गैप आया है। उसके बाद एल और ओ के बीच में एम एन 2 का गैप आया है। उसके बाद ओ और आर के बीच में पी क्यू, यहाँ भी 2 का गैप आया है। तो अभी आप समझ लें कौन सा डिफरेंस होगा। इन दोनों के बीच 2 का गैप है, इन दोनों के बीच 2 का गैप है, इन दोनों के बीच 3 का गैप है। इसका मतलब यहाँ पर जो एच है वो एच नहीं आना चाहिए। ए आंसर, फाइंड द ऑड लेटर वन आउट। तो 82 इसका ए है। तो आज का हमारा ये पेपर मुकम्मल हुआ। मज़ीद ऐसे पेपर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की तैयारी अच्छे से हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।